सुनिए जी, बरसात शुरू हो गई है और इस बार तो बारिश के साथ साथ सर्दियाँ भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही है ना, पानी अंदर तक आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार वर्षा कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के बैठक पर लोग बोल रहे थे कि इस बार वर्षा के साथ साथ भयंकर सर्दियाँ भी होने वाली है। अजी ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां और दरवाजे भी टूटी हुई है, ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ सीता, मैं कुछ करता हूँ। सेठ धनीराम के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां दरवाजे भी ठीक करवा दूंगा। ठीक है ना? जाकर देखता हूँ सेठ क्या बोलता है। अगली सुबह रंजीत मालिक के घर की तरफ चल देता है। रंजीत का मालिक राम लखन सेठ जाना माना व्यापारी था, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, जो आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर बमक रहा था। रंजीत राम लखन सेठ के पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, बरसात का मौसम आ चुका है और कल तो बहुत तेज सर्दियों वाली तूफानी हवाएं भी चल रही थी और मेरे घर की छत, खिड़कियां और दरवाजे भी टूटी हुई है, जिससे कि घर में पानी और हवा आ जाती है, और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो बरसात में हम लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा बेटा है, वह इतनी बरसात में इस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगा। रंजीत की बातें सुनकर सेठ राम लखन कहता है, अरे भाई रंजीत, तू भला किस कठिन परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तुमने तो अभी काम भी नहीं किया है। मैंने क्या कोई धर्मशाला खोल रखा है जो? सेठ जी, ऐसा ना कहो। मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे दो, जिससे मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लूंगा, और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार भी चुका दूंगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो बहुत कठिनाइयां आ जाएगी। मैं बहुत आश लेकर आया हूं आपके पास। दया करके कुछ पैसे दे दीजिए उधार में सेठ जी। पैसे नहीं है मेरे पास, और तूने अभी काम ही कहाँ किया है जो मैं तुम्हें इतना सारा धन दूं? और हाँ, कल से काम पर मत आना मेरे पास। अबू बहुत मजदूर है और इस बरसात में काम भी ज्यादा नहीं है, सारा अनाज खराब हो चुका है। सेठ जी, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आपने तो उल्टा मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम से नहीं निकालिए। रंजीत के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका सेठ राम लखन उसकी एक नहीं सुनता है, और बेचारा रंजीत वहां से दुखी मन से वापस दूसरे काम की तलाश में निकाल जाता है। रंजीत दुखी मन से ही यहाँ वहां दिन भर काम की तलाश में घूमता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। सुबह से रात हो गई। सीता को बोलकर आया था कि छत, दरवाजे और खिड़कियां बनवाने का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई है और घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? रंजीत समोसे की एक दुकान के आगे बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है। हे भगवान, लगता है बारिश होने ही वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना सीता कैसे उस टूटे हुए झोपड़ी में रह पाएगी, और मोहन तो अभी बहुत छोटा ही है। रंजीत जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षाएं ले रहे हैं? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से यह बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? अब भला मैं घर कैसे जाऊं? धीरे धीरे बारिश और तेज हो जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र जैसा पानी हो, जिससे रंजीत का उसमें चल पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे ईश्वर, एक तो इतनी ठंडी पड़ रही है और ऊपर से ये तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे, इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है, और घर पर बेचारी सीता अकेली परेशान हो गई होंगी। रंजीत काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी के रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। रंजीत, इस बारिश का कोई भरोसा ही नहीं, या रुके या ना भी रुके, इस बारिश का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है।
इतना कहकर रंजीत उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहाँ तक भी रंजीत की नजर जा रही थी सब और पानी ही पानी था। यह देखकर रंजीत को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा रंजीत जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था, जिसकी वजह से घर पानी में कभी भी डूब सकता था। अपने घर की हालत को देखते हुए रंजीत अपनी पत्नी सीता से पूछता है, सीता, तुम ठीक हो ना? और हमारा बेटा मोहन कैसा है? वो भी ठीक है ना? कहीं कुछ अपशगुन या अनहोनी तो नहीं ना हुआ है? सीता? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भगवान की कृपा से, और हम दोनों भी ठीक हैं। और देखो, मैंने मोहन को ऊंचे स्थान पर बिठा दिया है ताकि उसे जुकाम, सर्दी या बुखार ना हो जाए। लेकिन हमें घर का सारा पानी को बाहर निकालना होगा, नहीं तो कच्ची दीवारें टूट जाएगी। हाँ भाग्यवान, सबसे पहला काम चलो पानी को घर से बाहर निकालने का करते हैं, नहीं तो कच्ची दीवारें हैं, कभी भी टूट सकती है, जिससे बहुत बड़ा अपशगुन भी हो सकता है। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, परंतु वे जितना भी पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी अधिक पानी घर में भर जा रहा था, जिससे वे दोनों पानी निकालते निकालते परेशान हो गए थे और थक भी गए थे। बाबा, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये पानी छूटेगा भी कि नहीं छूटेगा? अरे बेटा मोहन, तुम ऐसे डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सीता अपने बेटे को दिलासा दिलाती है और वे बेचारे इस समय पर कर ही क्या सकते थे। आखिरकार रात के आखिरी पहर पर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते। अगली सुबह रंजीत कुछ लकड़ियां और खाने पीने का सामान का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके घर का सारा राशन का सामान पानी में बह गया था। उन लाए हुए लकड़ियों से रंजीत आग जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है और तीनों को यही उम्मीद होती है कि अब बरसात नहीं होगी। परंतु मौसम को कुछ और मंजूर था। ये बारिश रुकी नहीं बल्कि और कई दिनों तक जारी रहता है। रोज रोज सीता और रंजीत को घर का पानी निकालना पड़ता है। एक दिन वह सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? ये हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है और दीवारें कभी भी टूट सकती है। अरे भाग्यवान, तो अब ऐसे में कर भी क्या सकते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते रंजीत का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढक गया। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी हो गई। हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे भगवान जी? अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है मोहन, और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम मोहन को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए वही काफी है। कल का कल सोचेंगे। अजी, वह हमारे पड़ोसी है ना, जुगल भैया आपके जिगरी दोस्त है ना, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। भाग्यवान जुगल हमारी मदद जरूर करेगा। आखिरकार दोस्ती किस दिन काम आएगी। वह दोनों अपने बेटे को लेकर जुगल के घर के तरफ उस तेज बारिश में चल देते हैं। वहां पहुंचकर जुगल के घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में और इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें क्या बना रहे हो? जाकर देखोगे तब ना पता चलेगा कि कौन आया है। हाँ भाग्यवान, देखता हूँ कौन इतनी बारिश में परेशान कर रहा है। और तुम ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ, चुपचाप समोसे बनाओ, समझी ना? अरे रंजीत, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है जुगल भाई। तेज बरसात और तूफानी हवाएं की वजह से हमारा घर ढह गया है, सड़क पर आ गए हैं हम। और ऐसे में मैं बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई रंजीत, दोस्ती यारी अब बात कर रहा है जुगल। मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरा बेटा मोहन बीमार हो जाएगा। रंजीत मेरे भाई, मैं सब समझता हूँ, पर मैं नहीं रख सकता अभी। तुम कोई और जगह तलाश कर लो। रंजीत कुछ और बोल पाता उससे पहले ही जुगल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया।
ये लो जी समोसे खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो रंजीत और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसीलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी रंजीत तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है, आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त, अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वह मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो समोसे खाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर जुगल प्रसाद के मजे ले रहा था। रंजीत का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी आप तो मेरा दोस्त कह के जान लौटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन जुगल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। देखते ही देखते बारिश में भीगने के कारण मोहन का अचानक तबीयत खराब हो जाता है और उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। सीता मोहन का माथा छूकर देखती है तो वो घबरा पड़ी। अजी मोहन को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रहा है। अब हम क्या करें जी, आप कुछ कीजिए ना। मालिक के घर चलकर देखते हैं, अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, जल्दी चलो। वे तीनों जैसे तैसे मालिक के घर पहुंचते हैं। हाँ भाई रंजीत, बोल क्या हुआ, कैसे आना हुआ, इतनी रात में क्यों परेशान कर रहे हो? मालिक, बहुत आशा लेकर आया हूँ, ये बारिश ने मेरा पूरा घर को बहा दिया है। मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद कीजिए मालिक, सिर्फ आज रात अपने घर में ठहरने दीजिए। मालिक, बहुत उपकार होगा। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। मालिक जी, आप गांव के करता धरता है, अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मैं सेठ हूँ तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकलवाऊं? मालिक ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वह कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। अजी आप हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। भाग्यवान, तुम यही पेड़ के नीचे मोहन के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले रंजीत अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मोहन की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह रंजीत का दोस्त जुगल वहां से गुजरता है। अरे भाई रंजीत, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस जुगल भाई, वक्त वक्त की बात है, आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। जुगल रंजीत का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है, जिससे रंजीत और सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और मोहन का ख्याल रखना, मैं कोई काम देख कर आता हूँ। रंजीत काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। सीता और मोहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। रास्ते में आते समय रंजीत को कहीं से थोड़ा बहुत ही खाने का इंतजाम हो पता है, उसे ही वह लेकर अपने परिवार उस पेड़ के पास आता है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी आ गए आप? हाँ सीता, आ गया मैं। रास्ते में आने समय थोड़ा बहुत ही खाने का इंतजाम हो पाया, चलो इसे ही थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं हम तीनों। हाँ जी, वह तो ठीक है, परंतु कुछ काम मिला कि नहीं मिला? नहीं सीता, अभी कुछ काम नहीं मिला है, मैं कल फिर से जाकर काम पता करूंगा, अभी यही खा लेते हैं फिलहाल में। रंजीत और सीता आपस में यह सब बातें कर ही रहे थे
कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊं, बैठो। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? रंजीत उस बूढ़ी औरत को अपने साथ बहुत अच्छा घर बनवा लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वह खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वह कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश में टूटकर पानी में बह गए थे। रामलखन सेठ, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वह भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी ढह गई। हे भगवान, ये कैसा कहर है। तभी वहाँ एक दौड़ता हुआ आदमी आया और बोला, अरे सब लोग, रंजीत भैया के घर पर चलो, अब केवल उसका ही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ बह जाएंगे। चलो चलो। सब लोग इकट्ठा होकर रंजीत के घर पहुंचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे, लेकिन रंजीत का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। रंजीत उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी रंजीत के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो रंजीत भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी, माफ कर दो। सब लोग रंजीत से माफी मांगते हैं। उन्होंने रंजीत के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ कर देता है, क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, लेकिन कभी भी किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है।